एक बार क्या हुआ, एक ग्वाला गैया को चराने ले गया। बहुत सारी गाय थी। चरते चरते एक गाय झुंड में से भटक गई, खो गई, अलग हो गई। जंगल में इधर उधर चरते चली गई और पता ही नहीं चला कि झुंड कहां रह गया। अब आश्चर्य की बात यह कि उस एक गाय के पीछे शेर लग गया। गाय घबरा कर भागी, शेर भी भागा। घंटों तक भागते रहे। गाय भी तेज थी, फुर्तीली थी। भारत की नस्ल की गाय बड़ी तेज होती है। एक जगह दलदल थी, बहुत जमीन मैशी थी ऐसी। गाय ने घबराहट में जोर से छलांग मारी और जाकर वो दलदल में फंस गई। अब बुद्धिमान आदमी होता तो वो यही देखता कि सामने वाला फंस गया है तो मुझे नहीं जाना चाहिए। पर सही बात कही है, भूख में तो आदमी अंधा हो ही जाता है। शेर को वैसे भी लगी भूख, सामने गाय, और 3 घंटा से गाय ने दौड़ा और दिया तो भूख और भड़क गई। पागल हो के शेर जोर से हंसा और उसने भी लगाई जोर की छलांग। ठीक गाय के पीछे शेर भी दलदल में घुस गया, इतना पास कि गाय की पूंछ के बाल भी शेर के मुंह के आसपास लगते थे। शेर बड़ी जोर से निकलने की कोशिश करे, पर दलदल का यह दोष है, तुम जितना निकलना चाहोगे वो अंदर जाएगा। कोशिश करने के बाद थोड़ी देर में शेर थक गया, बहुत थक गया। जब शांत खड़ा रहा तब गाय ने उससे मुड़कर पूछा, भैया परेशान मत हो, तुम थक गए, परेशान मत हो, क्या तुम्हारा कोई ग्वाला है? गाय ने प्रश्न किया, तुम्हारा कोई ग्वाला है? शेर बोला, मेरा कोई ग्वाला वाला नहीं होता, मैं जंगल का राजा हूं, मेरा कोई ग्वाला नहीं है। गाय बोली, अच्छी बात है, तेरा ग्वाला नहीं है, मेरा तो ग्वाला है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब वो गैया को बाहर वापस ले जाएगा तो ढूंढता ढूंढता मुझे जरूर आएगा। ऐसे ही खड़ी रही गाय, और शायद मुझे ऐसा लगता है आनंद भाई कि उसी गाय ने आनंद प्रभु ये शब्द कहे होंगे, उसी के मन से ये स्वर फूटा होगा। मेरा बहुत प्रिय भजन है ये, सबसे प्रिय। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। गाय ने बहुत प्रेम से मन से पुकारा होगा। ऐसे ही हुआ, जब ग्वाला सारी गायों को लेकर गौशाला पहुंचा और सब गायों को उनके उनके खूंटा में बांधा तो देखा एक खूंटा खाली है। चौंका, ये गाय कहां गई मेरी? उस गाय का नाम धौरी था। ये धौरी कहां गई मेरी? धौरी कहां गई मेरी? ओहो, मैंने कहा वो जंगल में देखा था लास्ट। उसी समय ग्वाला डंडा लेकर दौड़ा जंगल खोजने।
उसी जगह पहुंचा तो गाय के खुर बने थे। खोजता खोजता देखा एक खुर अलग जा रहे हैं। उसके पीछे पीछे गया तो अब देखा शेर के भी पंजे के निशान थे। गाय और शेर के पंजे के नीचे के पीछे 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 दौड़ा तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि नजर पड़ी दूर दलदल में गाय फंसी है और ठीक उसके पीछे शेर फंसा है। ग्वाला बड़ी चतुराई से आगे आया, एक रस्सी का फंदा बनाया और गोल घुमा करके फेंका, गाय के सींग में फंसा लिया। थोड़ा सा जोर गाय ने लगाया, थोड़ा जोर ग्वाले ने लगाया, जोर से खींचा कि गाय दलदल से बाहर निकल गई। शेर अभी भी वहीं फंसा था। गाय ने कहा इसको भी बचा लो। ग्वाले ने कहा बचाना तो मैं चाहता हूं, पर इसका स्वभाव ही इसका दोष है, क्योंकि इसको बाहर निकाला तो ये सबसे पहले हम दोनों को खा जाएगा। भूखा है, कैसे बचाऊं। शेर वहीं खड़ा रहा, दोनों देखते रहे और थोड़ी देर में शेर वहीं फंसा फंसा मर गया। महाराज अब मैं आप सबसे मोम्बासा के सभी वैष्णवों से पूछना चाहता हूं, ये बात आपके हाथ में छोड़ता हूं कि शेर बनना चाहते हो कि मेरे गोपाल की गैया बनना चाहते हो। अब ये तुम जाओ। ये ऑप्शन श्री कृष्ण ने हर व्यक्ति को दिया। ये तेरी मौज, तू शेर की तरह जीना चाहता है तो जी ले, पर फिर जिम्मेदारी तेरी। पर अगर गाय बनेगा मेरी तो चिंता मत करियो। कभी दलदल में फंसेगा तो मैं कोई न कोई संत गुरु और साधु को रस्सी बनाकर भेज दूंगा। थोड़ा जोर वो लगाएगा, थोड़ा जोर तू लगाइयो और दलदल से खींच के तुझे उस पार पहुंचा देगा। इतनी सी तो बात। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। दास बनने का अर्थ यह है कि मेरे गोपाल की गैया बन जाना है। गैया भक्ति का पूर्ण स्वरूप है महाराज। गाय क्या करती है? सबसे पहले भोजन करती है और फिर उसकी जुगाली करती है। भक्त सबसे पहले आत्मचिंतन करता है। श्रवण करे, दर्शन करे तो चिंतन करता है, निरिध्यासन करता है। गाय जो खाती है केवल खुद नहीं लेती बल्कि उसका दूध बना देती है। अर्थात भक्त केवल शास्त्र, धर्म और मंदिर से खुद ही ग्रहण नहीं करता बल्कि उससे दूध बना के समाज को देने के लिए भी कुछ लाता है। गाय अपने बछड़े को अलग करके दूसरे को देती है। इतना बड़ा परोपकार जिसके जीवन में है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। वही तो वैष्णव है। मजे की बात है।